में सीनियर मंत्रियों का पहुंचना शुरू हो गया है। मीटिंग में कुछ बड़ा फैसला लिया जा सकता है। सरकार इन्ना लिल्लाहि इन्ना इलैहि राजिऊन। सौरभ शर्मा के साथ हमारा स्पेशल शो। कश्मीर में उल्कापात मना रहे हैं 3 गद्दार। जल्द ही बदला ले मोदी जी की महान सरकार। मिनटों में सीसीएस यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक शुरू होने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में होने वाली इस मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह जो कि कश्मीर से आए हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो दिल्ली में ही थे, विदेश मंत्री एस जयशंकर और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जो अमेरिका में थी वहां से आई हैं, और राष्ट्रीय सुरक्षा आज जो सब उसमें शामिल होंगे। गृह मंत्री पिछले काल जाकर सिचुएशन का फर्स्ट हैंड रिव्यू कर चुके हैं। पुलवामा में कांड हुआ, उसने हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के शत्रुंडी कांड की याद दिलाई, और मैंने उस वक्त से आज तक के अपने संघर्ष और पेटिशन की फिर सरकार को याद दिलाई। हिंदू मुसलमान अब आतंक पर भी कराना आरंभ हो गया, और 1.25 लाख वलीए हिंद की दुआ से जो कश्मीर 80% मुसलमानों का विलय, नेहरू जी के ऐलान, सरदार पटेल जी के राजाओं के रजवाड़े तोड़ने के आह्वान, और शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला के अकीदे के ऊपर दिए गए बयान से कश्मीर हमारा सिर का ताज बना। और उस वक्त जो कश्मीर टूटा था, तो जो बयान आज दिए जा रहे हैं, जो उनके जनरल ने बयान दिया, वही बयान अंग्रेजों ने एक शराबी, कबाबी, बदअकीदा मुसलमान जिन्ना से दिलाया था, और सभी गुस्ताखे रसूल जमातों को उसके साथ मिलाया था। वो बयान था कि हिंदू और मुसलमान इकट्ठे नहीं रह सकते। मगर इसके जवाब में जो हमारे कांग्रेस के लीडर थे, उन्होंने एक आवाज़ लगाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई। इनके कारण सब ने अपने बलिदान दिए और भारत को आज़ादी दिलाई। आज अगर मैं इस बात को फिर दोबारा कहूं कि जो 3 किस्म के गद्दार मैंने कश्मीर में और अब तो पूरे भारत में बताए, उनको वोटों, नोटों और रोटों की वजह से हर सरकार ने वो अपने बनाए और गरीबों के खून बहाए। अपनी अपनी जात जमात की बात सब ने की, और मीडिया ने जो बातें एडवांस में कर दी, उसके लिए खेद है। और मैं अपनी उन सभी जो हिंदू के नाम पर जिनका कत्ल हुआ, उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। इस बात को कहने से भी नहीं डरता हूँ कि एक घोड़े वाला मुसलमान जो सैयद अपने आप को उसने बताया, और उसने उग्रवादी को पकड़ा और उसकी बंदूक को छीनना चाहा, मगर कोई भी उसकी
मदद करने के लिए आगे नहीं आया और दूसरे उग्रवादी ने उसको गुत्थी में ही गोली से उड़ाया। इन्ना लिल्लाहि इन्ना इलैहि राजिऊन। मैंने इससे अपनी आज की बात को आरंभ किया। अल्लाह तबारक ताला उस आले रसूल को और कश्मीरी शेर को शहीदों का दर्जा दिलाए। जो लोग भारत के लिए लड़े उनके साथ उसका नाम मिलाए, चाहे ब्रिगेडियर उस्मान हो, हमीद हो, पंडित हो जिसने मस्जिद के मुल्ला के बयान पर अपनी जान गंवाई थी, बुरहान बानी ने जिस नजीर बानी को शहीद करवाया था और इसके अलावा कईयों ने अपनी कश्मीर के लिए जान गंवाई। उनकी सबकी जमात में मेरी इस श्रद्धांजलि को अल्लाह तबारक तआला मंजूर फरमाए। इसके जनाजे में शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला, जिन्होंने कश्मीर के साथ 80% मुसलमानों का विलय किया था, वो उनके पोते मुख्यमंत्री की हैसियत से इस शख्स के जनाजे में शामिल हुए। मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ इस बात की कि उन्होंने शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला की याद दिलाई और मुझे भी अपनी पेटिशन जो 7 सूत्रीय मैंने मोदी जी महान से की थी उसकी याद दिलाई, जिसके लिए मैं 27 साल से जूझ रहा हूँ और अभी तक भी एक्शन टेकन रिपोर्ट मेरी पेटिशन की नहीं आई। अभी भी जो लोग इसमें हिंदू मुसलमान कराना चाहते हैं, मैं एक अर्ज करूँगा, चाहे मैं मरने से डरता नहीं और मुझे मेरे साथ 7 बार मुझ पर इसी बात के लिए कि मैंने मोदी जी से कुछ सवाल पूछे, उनका जवाब वो नहीं दे पाए, इसलिए मैं मोदी मिशन को छोड़ दिया और अपने पहले पीडीए, फिर AISSJ और आज क्रांतिकारी संयुक्त सेना के साथ अपने आप को जोड़ लिया। और मैं यही कहता रहूँगा जब तक जिंदा रहूँगा कि मोदी जी महान हैं। अगर आपके दोस्त अमेरिका, इजराइल इस बात पर आपको विश्व गुरु बनाना चाहते हैं कि आप उग्रवाद के खिलाफ आपने कदम उठाया, उग्रवादियों को आपने आतंकवादियों को जमीन से मिलाया, मगर अफसोस के बाद एक कहना चाहता हूँ कि विश्व गुरु अगर आप बन गए हैं तो अपने गुरु से एक मेरी तरफ से बात ज़रूर पूछें और उनसे तरीका सीखें कि उन्होंने लादेन को पाकिस्तान में घुस करके कैसे मारा। आप इन 3 जो लोग हैं उनके लिए आज हमारी आवाज़ है और मैंने अपने 12 पीरों और अपने साथ सभी जुड़ी हुई 16 संस्थाओं की तरफ से आपसे निवेदन करता हूँ कि तीनों को आप अपने गुरु से तरीका सीख करके 1 हफ्ते के अंदर अंदर तीनों को उड़ा दें और हिंदू मुसलमान कराने वालों को ये बता दें कि मुसलमान जो है अहले बैत पीरे तरीक़त वली हिंद के तरीके पर चलने वाला मुसलमान कभी गद्दार नहीं हो सकता। और अगर उस मेरे शेर जो शहीद हुआ घोड़े वाला, उसकी मदद करने के लिए 1500 के करीब वहाँ आदमी थे, अगर 2-4 मर्द भी उसके साथ पड़ जाते तो उन तीनों को ज़मीन में मिला देते, मगर अफसोस कि उसके साथ कोई खड़ा नहीं हुआ। और मीडिया जितनी भी बातें कर रहा है
एक 26-26 कर रहे हैं, 27वां वो था, उसका नाम नहीं बता रहे हैं। हम आपसे फिर गुजारिश करेंगे कि आप अकबर, बाबर, औरंगजेब के बदले लेने की बजाय हमारे इस अभियान को साकार बनाएं और तीनों का मतलब मेरा वो है कि जो 3 उधर घुसे थे उनको उड़ाएं, जिन्होंने उनको शरण दी या पाकिस्तान की इस तरक्की को, इस टूरिज्म को ख़त्म करने के लिए जिन्होंने प्रयास कराया, उनको उड़ाएं और जो उनकी सेना या सेनापति बकवास कर रहे हैं कि हिंदू मुसलमान इकट्ठा नहीं रह सकते हैं, तो मोदी जी महान हैं और मेरे हमेशा ये मेरे उस पर बयान है, यूट्यूब चैनल HHAQ का बयान है कि वो गद्दार है, मुसलमान नहीं। जो गद्दारी करता है और हमारे सिर के ताज को फिर बौखलाने की ज़रूरत करता है, इसका कारण एक ही है कि हमने नफ़रत का पैगाम दिया और मोहब्बत के पैगाम को ख़त्म किया और जिन्ना की बात को, जिन्ना के तरीके पर अपने मुल्क को कुछ लोग चलाना चाहते हैं। वो जिन्ना की बात को छोड़ें। अब जो है वो कोई भी हिंदू और मुसलमान एक दूसरे का खून नहीं बहाएगा। दुश्मन का खून बहाने के लिए एक सफ में खड़ा हो जाएगा और ये मेरा HHAQ यूट्यूब चैनल रोज बताएगा और मोदी जी से, महान से ये कहता जाएगा, अमित शाह जी, मैंने जो पेटिशन दर्ज कराई थी और आपको उन गद्दारों के नाम बताए थे, मगर आपने उनको ही अपना बना करके मेरी पेटिशन को गदर परवाना बताया। इसकी CBI जांच कराएं और हमें भी तसल्ली दिलाएं कि आप भारत को एक करना चाहते हैं। 80-20 का फार्मूला छोड़ करके हम सबको मौलिक अधिकार दिलाना चाहते हैं। जिन्होंने अपना कर्तव्य निभाया उनके कर्तव्य का इनाम दिया जाए और मेरी श्रद्धांजलि सब उन हिंदुओं को जिन्होंने हिंदू होने के नाते अपनी जान गंवाई और लानत उन पर जिन्होंने इस्लाम को बदनाम कराया, कश्मीरियत को बदनाम कराया, जमहूरियत को बदनाम कराया और हमारे इतिहास को, जो हमारा आज़ादी का इतिहास है, जफर से लेकर के महात्मा गांधी तक का, उसकी याद दिलाई। मेरी पेटिशन भी आपको ये याद दिलाती है कि CBI जांच कराई जाए और उन गद्दारों को सजा दिलाई जाए जो संविधान, कुरान और नबी के बयान की तौहीन कर रहे हैं। जो भी मीटिंग होगी तो इसमें हमारा ये बयान रहेगा। सवाल है और मुमकिन है कि ऐसी जानकारियां बाहर नहीं आती हों, लेकिन फिर भी क्या विकल्प हो सकते हैं इस वक्त भारत के सामने जिन पर विचार किया जा सकता है? 3 ही विकल्प हैं। एक, लादेन की तरह उनको उनके अड्डों में जा कर के उड़ाएं। 2, जो उनका सहयोग यहाँ कोई कर रहे हैं उनको यहाँ गोली से उड़ाएं। और तीसरा, जो पीछे से उनको बैकअप कर रहे हैं या जात, जमात और धर्म के नाम पर संविधान को तोड़ करके उकसा रहे हैं और 100 साल पहले का इतिहास, 1000 साल पहले का इतिहास दिखा रहे हैं। अब मॉडर्न ज़माना है और सबको ये बताना है कि जब तक संविधान रहेगा तब तक हिंदुस्तान रहेगा और जब तक कुरान रहेगा तब तक वेद, पुराण, गीता ग्रंथ का ज्ञान रहेगा
इसलिए सत्यमेव जयते पर चल करके मैं दोबारा दोहराना चाहता हूँ, मेरा बयान कोई गलत तरीके से कोई हिंदू मुसलमान ना ले। अगर मैं गौस पाक की बात पर यकीन करता हूँ कि काफिर को काफिर ना कहें तो वो काफिर हो जाता है, गद्दार को गद्दार नहीं कहे वो गद्दार हो जाता है, और गद्दार को सजा देने से जो कतराता है वही मुनाफिक कहलाया जाता है। जय बापू, जय भीम, जय संविधान। हमले का मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा है। इन टेम्पलेट्स में